अक्सर हम दुनिया की राजनीति को ना बस दो टीमों का खेल समझ देते हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ तानाशाही। लेकिन क्या मामला सच में इतना सिंपल है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि असल कहानी शायद कुछ और ही है। और ये कोई किताबी सवाल नहीं है, है ना? ये समझने की कोशिश है कि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, वो आखिर चल कैसे रही हैं। और देखिए, सच तो ये है कि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। बात किसी बाहरी लड़ाई की नहीं है। असल में चीन और अमेरिका दोनों ही अपने अपने अंदरूनी संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, ये संकट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही बहुत गहरे हैं, सिस्टम के अंदर तक घुसे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं चीन से। बाहर से देखने पर इसे अक्सर एक आदमी की तानाशाही मान लिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। चीन के सिस्टम को समझने के लिए उसे कमेटी सिस्टम कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां कोई एक सीईओ नहीं है, बल्कि हर बड़े फैसले के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठती है। चीन की सरकार कुछ कुछ ऐसे ही काम करती है। हजारों टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स की कमिटियां जो बंद दरवाजों के पीछे मिलकर पॉलिसी बनाती हैं। यहां किसी एक इंसान से ज्यादा प्रोसेस मायने रखता है। तो सवाल ये है कि क्या यह सिस्टम काम करता है? और सच कहें तो इसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। मतलब कुछ ही दशकों में चमचमाते शहर और हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछा देना, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालना, सेफ शहर बनाना, और तो और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना जो पैसे से ज्यादा टैलेंट को तवज्जो दे, ये सब हुआ है। लेकिन हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। चीन की जबरदस्त स्पीड और एफिशिएंसी की कीमत है ट्रांसपेरेंसी और व्यक्तिगत आज़ादी की कमी। जो चीज़ इसे मजबूत बनाती है, यानी एकदम कड़ा कंट्रोल, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और ये लाइन इस बात को एकदम सही तरीके से बयां करती है। जब आप असहमति को ही खतरा मानने लगें, तो सिस्टम अपनी गलतियों से सीखने की ताकत खो देता है। इसे एफिशिएंसी का जाल कहा जा सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो आज तो बहुत कामयाब है, लेकिन कल अपनी ही सख्ती में फंसकर रह सकता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अमेरिका। यहां प्रॉब्लम एफिशिएंसी की कमी की नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। यहां संकट है रिप्रेजेंटेशन का, एक ऐसे लोकतंत्र का जिसे चुपचाप पैसों ने खरीद लिया है। इस नंबर को देखिए जरा। अमेरिका में 70% से ज्यादा इलेक्शन फंडिंग, मतलब चुनावी चंदा, सिर्फ 0.5% लोगों से आता है। इसे मनी प्राइमरी भी कहते हैं। मतलब असली चुनाव तो वोटिंग से पहले ही हो जाता है, जब कुछ अमीर लोग मिलकर ये तय कर लेते हैं कि किसे पैसा देना है और किसे नहीं। और ये सिर्फ इलेक्शन फंडिंग तक ही नहीं रुकता। वॉशिंगटन में 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल लॉबिस्ट हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे वाले कानून बनवाना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो असर और पहुंच बेचती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चुने हुए नेता के लिए 22 प्रोफेशनल लोग हैं जो दिन रात कॉर्पोरेट हितों के लिए काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आम आदमी की आवाज इस शोर में कहां गुम हो जाती होगी। ये लाइन अमेरिकी सिस्टम के विश्लेषण का पूरा सार है। डेमोक्रेसी को किसी ने जबरदस्ती खत्म नहीं किया, उसे धीरे धीरे एक बाजार में बदल दिया गया जहां पॉलिसीज खरीदी और बेची जाती हैं। और पता है, इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी कौन है? कॉर्पोरेट मीडिया। उनका काम अब जानकारी देना नहीं रह गया है, बल्कि ध्यान खींचकर पैसा बनाना है। वो जानबूझकर झगड़े पैदा करते हैं, क्योंकि झगड़े से टीआरपी मिलती है, व्यूज आते हैं, और देश हमेशा बटा हुआ रहता है, असली मुद्दों से भटका हुआ। तो नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा देश जो कहने को तो डेमोक्रेसी है, पर असल में एक ऐसा सिस्टम है जहां कुछ अमीर लोग ही राज करते हैं और आम लोगों को एंटरटेनमेंट और छोटे मोटे झगड़ों में उलझाकर रखा जाता है, ताकि वे असली मुद्दों पर सवाल ही ना उठा सकें। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम देखे, और दोनों ही अपने अपने तरीके से एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो ये रही दोनों सिस्टम्स की समरी। एक तरफ है चीन का कुशल तकनीकी तंत्र जो अपनी ही बनाई हुई शक्ति के जाल में फंस सकता है, और दूसरी तरफ है अमेरिका का कॉरपोरेट लोकतंत्र जो एक ऐसी पैसे की मशीन बन चुका है जो आम नागरिक की आवाज को ही दबा देती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि चीन बेहतर है या अमेरिका। असल सवाल जो हमारे सामने आता है वो कहीं ज्यादा गहरा है। क्या हम अपने अपने समाज में अपनी कमियों को ईमानदारी से देख पाते हैं? और क्या हम उन्हें सुधारने के लिए सच में तैयार हैं?
इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।